एलजी मनोज सिन्हा ने बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अवार्ड से नवाजा क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि दीगर शहरियों के लिए भी रोजगार के मौके फराहम किया। आज जम्मू में एजाज हासिल करने वालों में खवातीन के कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी शामिल थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरान ने यूटी इंतजामिया की तरफ से उनकी कोशिशों को तस्लीम करने पर इत्मीनान का इजहार किया। इस एजाज पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इन खवातीन ने कहा कि इससे उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है लेडीज़ का, तो हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं जैसे गोबर के दिए और ये पापड़ बड़िए और ये ड्राई वेजिटेबल्स वगैरह सत्तू वगैरह हैं। तो ये सारा मटेरियल हम आगे सेल भी कर रहे हैं। तो ये हमें यही रहेगा कि जैसे जैसे हमें आज अवार्ड मिला और हमें आगे आगे ये मिलता रहे और हमारा ग्रुप आगे बढ़ता रहे। हमारे पहले तो 12 लेडीज़ थी ग्रुप में, अब हमने 30 ज्वाइन की है। हमें उधमपुर में होलसेल मंडी में एक दुकान भी मिली है, हम उधर अपना सामान सेल करते हैं और हमारा अच्छा काम चल रहा है। हम तो सोचते हैं कि महिला को जुड़ना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, देखना चाहिए कि हम बाहर निकलेंगे तो हमें भी अपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हम यही बोलते हैं महिला को कि बाहर निकलो, खुद कमाओ, खुद काम करो, इसमें कोई शर्म नहीं है। बडगाम के हमामा में बीएसएफ हेडक्वार्टर पर रोजगार मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भगवत कृष्णा राव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर 110 नौजवानों को नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर तफवीज़ किए गए। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने मरकजी वजीर ममलिकत भगवत कृष्णा राव से बातचीत की और हुकूमत के मनसूबों के बारे में जानकारी हासिल की। सर, जो ये फंक्शन हुई आज की, थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, किस तरह से युवाओं को इससे फ़ायदा मिलेगा और आगे जाकर सरकार का क्या प्लान है युवाओं को लेकर। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी, इन्होंने एक वादा किया है, आने वाले 1.5 साल में 10 लाख युवकों को नौकरी देना है। 1 महीने पहले ऐसे ही रोज़गार मेला हुआ था। उस रोज़गार मेले में 75,000 लोगों को, युवकों को नौकरी दिया था। आज संपूर्ण भारत देश में 45 जगह पे युवा मेला या रोजगार मेला हो चुका है। उसी में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 71,000 लोगों को, युवाओं को नौकरी दिया है। इसी का एक भाग समझ के मैं आज श्रीनगर आया था और आज बीएसएफ कैंपस में हमारे राजा बाबूजी साथ में हैं। हम 110 लोगों को, युवकों को जॉब दिया है। इसमें ज़्यादा तो सीआईएसएफ और बीएसएफ के लोग हैं। सर, पूरे यूटी में कितने ऐसे यूथ्स हैं जिनको इसका लाभ मिल रहा है? आज इस सेंटर पे 110 युवाओं को जॉब मिला है। लेकिन ऐसे 3 सेंटर है जम्मू कश्मीर में भी, ऐसे 3 सेंटर है। 3 सेंटर में लोगों को जॉब मिल रहा है। अच्छा सर, जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर हुकूमत लगातार ये कह रही थी, यहाँ पर जो नौजवान हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, या अगर हम कहेंगे दिल की और दिल्ली की दूरी को दूर करने के लिए रोज़गार फराहम किए जाएंगे। तो बीजेपी सरकार क्या कर रही है यहाँ के नौजवानों को वो जॉब फराहम करने के जो वादे किए गए थे वो पूरे करने के लिए? मैं आज देख रहा था, सब यहीं के लोग हैं, उसी में लड़कियाँ हैं, लड़के हैं और सभी जात और धर्म के लोग हैं। तो इस युवा को एक प्रोत्साहन देने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पहल है और आगे चल के इधर प्राइवेट सेक्टर में भी, चाहे बैंक हो, चाहे छोटा उद्योग हो, एमएसएमई हो, इसी में भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकते हैं और ये तो सरकारी नौकरी मिल रही है। आज इस जम्मू कश्मीर में 3 जगह ऐसे सेंटर थे जहां नौकरी दिया है और मैं जिस सेंटर में आया था उधर 110 लोगों को नौकरी मिली। अच्छा सर, डेवलपमेंट की बात लगातार गवर्नमेंट कर रही है, तो किस तरह की डेवलपमेंट आने वाले वक्त में पूरे जम्मू कश्मीर में होगी, खासकर कश्मीर में? बहुत अच्छी डेवलपमेंट तो अभी तो 370 कलम हटने के बाद ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। लोगों को टूरिज़्म बढ़ गया है। तो मैं आज ही आते ही कल जब आया था पूछ रहा था, तो एक ऐसा रिकॉर्ड टूरिज़्म बढ़ गई है। बहुत लोग आ रहे टूरिज़्म के माध्यम से। टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है। बाद में हॉर्टिकल्चर हो, अलग अलग इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, इसमें काम बढ़ सकता है।